हम लोग खुशकिस्मती है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा भाई हुए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जमा भाई हमारे जिला के हैं तो ये भी एक नायब छाप छोड़कर जाए कैमूर में को स्वागत करेंगे मई में सम्मेलन करके और उनसे डिमांड करेंगे और हम लोग अपनी ताकत इतनी दिखाएंगे कि नीतीश कुमार भी जमा से कहे कि भाई तरीके से किशनगंज में यमुन का शाखा खोला गया, वो कैमूर जिला में भी एमयू की साथ हाथ को तंजीम बहुत गहराई से लिया है और आने वाले सम्मेलन में इस बात को रखेगी और सरकार से मनवाएगी। मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। तंजीम की बैठक में मुसलमानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता दें कि तंजीम में इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले आज भभुआ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दीवान शाहनवाज खान ने की तथा संचालन हाजी निसार खान ने किया। बैठक में मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर मई माह में मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन करने तथा मुस्लिम के मसाइलों को लेकर की गई। इस मौके पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए तंजीम के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस अवसर पर इलियास अंसारी मोहनिया ने एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा ने अपनी उपस्थिति को बढ़ाने पर बात कहे, साथ ही विधानसभा से लेकर निकाय चुनाव में भी एकजुटता की बात कहे। इसके अतिरिक्त दिगर लोगों ने कब्रिस्तान से लेकर रोजगार व एजुकेशन की भी बात रखी। आसिफ सबा उर्फ मुन्ना खान ने कहा कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम युवाओं की बुरी हाल है, जिले में कम से कम एक मुस्लिम शिक्षा संस्थान होना चाहिए। तंजीम के सरपरस्त रमजान अंसारी ने कहा, सौभाग्य की बात है कि जिले में यह पहला मौका है कि जिले के 4 विधानसभा में से एक पर हमारा प्रतिनिधित्व है। जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, इसलिए कैमूर में एक बड़ा शिक्षा संस्थान जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच खोली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तंजीम की अगली बैठक 2 अप्रैल को पुनः आयोजित की जाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान की भी उपस्थिति होगी। देखिए बिहार लाइव 24 की ये पूरी रिपोर्ट। बाद मई में हम लोग तंजीम का वार्षिक सम्मेलन बहुत विराट तरीका से करेंगे, उसके जमा भाई के सदारत में। जमा भाई को ही आगे करके, चूँकि ये हम लोग खुशकिस्मती है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा भाई हुए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जब शकील साहब थे उन्होंने हॉस्टल दिया है, अल्पसंख्यक मंत्री गुलाम सरवर साहब थे उन्होंने मुसाफिर खाना दिया है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि जमा भाई हमारे जिला के हैं तो ये भी एक नायब छाप छोड़कर जाए कैमूर में कि जमा का जब मंत्री है तो कैमूर को ये किया है। इसलिए हम लोग जमा भाई का स्वागत करेंगे मई में सम्मेलन करके और उनसे डिमांड करेंगे और हम लोग अपनी ताकत इतनी दिखाएंगे कि नीतीश कुमार भी जमा से कहे कि भाई तुम्हारे यहाँ तो मुसलमान बहुत मजबूत है, मैं भी चलना चाहता हूँ। यही हम लोग का सपना है और इस सपना पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिले में काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी मसाइल हैं। मसाइल जितना नज़र आता है हम लोग उसको हल करने के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, कामयाब भी हुए हैं। आज भी बहुत मसाइल है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार जमा भाई के सामने हम लोग अपनी मसाइल को जिक्र कर दें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि विजय चौधरी को जरूर लावे, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ा मसाइल है। उसको हल करने के लिए चाहे कि विजय चौधरी रहें, जमा भाई रहेंगे तो हम लोग को उम्मीद है कि 50% जरूर हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसी को मद्देनजर रख के हम लोग सम्मेलन की तैयारी। अभी मोहनिया में एक वाक़या गुजरा था एक लेडीज के साथ, मालूम हुआ है, वो बात हुई है, क्या आज बात हुई है। हम लोग उसका पता लगा के उस पर भी हम लोग उसका साथ देंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है और जम के साथ दिया है। मैं बता दूँ आपसे, कटरा कब्रिस्तान के लिए रामजी बाबू हम यहाँ तक आए थे कि अगर एक ईटा रखाएगा तो बोझ कमा देंगे, बड़ी बड़ी मुँह से उनकी थी। और कब्रिस्तान हम लोगों ने घरवाया, DIG था, बैंकिंग कमिश्नर के 15 सूत्री के चेयरमैन बुला के कब्रिस्तान घरवाया गया और उनकी ज़मीन 7 कड़ी निकल गई, लगे हाथ जोड़ने की, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी जिम्मेवार छोड़ दीजिए। अभी अब तो दापी हो गया, अब क्या। मजार भी हम लोग बनवाए, कब्रिस्तान भी घरवाए। तो तंजीम सबकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ी है और कल भी लड़ेंगे। हमारे के साथ, हमारी औरत के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ भी हम लोग पता कर रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी, लिहाज भाई हैं ऐसे बहादुर रणवसेर है मोहनिया में, ये लोग जहाँ भी कहेंगे हम लोग एकदम। असलम भाई हम लोग के नेता है पुराने, इन लोग का जो भी फरमान होगा तंजीम तन मन धन से साथ में लड़ेगी। हर मुसलमान के मसाइल पर हम लोग हमेशा खड़े रहते आए हैं, खड़े रहते रहेंगे। अभी एक हफ्ता पहले कुदरा और ये रोहतास कैमूर के सरहद पे गांव है, नाम भूल में बता देंगे हम आपको, वहाँ 2 दिन तक मैयत रोकी गई, दफन नहीं होने दिया लोगों ने। इसकी जानकारी आपको? बेटा यहीं पर गोरहर के लोग बैठे हुए हैं। गोरहर में जितना मैयत होता है पुलिस रोक देती है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, हर बार फौजा कराती है वो लड़ाई। हम लोग यहाँ से लेकर पट्टा तक लड़ रहे हैं, लेकिन अफसरशाही इतनी हॉबी हो गई है। जिस कलेक्टर ने आदेश दिया कि साहब कब्रिस्तान घेराबंदी कराई जाए और बाकी बिहार सरकार की जमीन पर केस किया जाए, आज हमको बताया है वहाँ मुस्लिम भी चचा है कि भाई हम लोगों को भी लपेट दिया केस में, जबकि DM का आदेश है पहले से ऑलरेडी। तो मैं उनको लेकर जा रहा हूँ मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखूंगा कि क्या जुर्म हो रहा है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तंजीम तैयार है उसके लिए।
ये जो तंजीम चल रहा है इसका क्या मकसद है और किन क्षेत्रों में काम कर रहा है? देखिए, तंजीम का असल मकसद ये है कि जो भी समस्याएं हैं उसकी समाधान खोजा जाए और उसको हल करा जाए सरकार के तहत। अगर सरकार उसको नहीं सुनती है, अंधी और बहरी होती है, तो सरकार के नुमाइंदों को बुलाकर यहाँ के लोगों की समस्याओं को सम्मेलन के माध्यम से उनके सामने रखा जाता है और उम्मीद किया जाता है कि समस्या हल होगी, और होती भी है। गांव के बहुत से इलाकों में कब्रिस्तान की घेराबंदी और मुसलमानों को इंदिरा आवास में हक दिलाने का भी काम यह तंजीम ने भी किया है, और आने वाले वक्त में भी यह तंजीम, जैसा कि एजेंडा में बहुत से लोगों ने रखा है कि जिस तरीके से किशनगंज में यमुन का शाखा खोला गया, वो कैमूर जिला में भी एमयू की शाखा बहुत बड़ी बात है ये। इस बात पर तो जो है, इस बात को तंजीम बहुत गहराई से लिया है और आने वाले सम्मेलन में इस बात को रखेगी और सरकार से मनवाएगी।